मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं कि किस तरीके का मेथड हम लोगों का होना चाहिए? फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कुछ भी मन में आए, देखिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ आप बीएमएस फाइनल ईयर को पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। बीएमएस फाइनल ईयर आपको कॉलेजेस में टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, हमसे भी एक्सपीरियंस्ड हैं। बट यहाँ पर बीएमएस फाइनल ईयर के साथ-साथ हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें देने वाले हैं, जो कॉलेज के साथ भी और कॉलेज से निकलने के बाद भी आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आने वाली हैं। तो जो भी आपको हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप अभी बता सकते हैं और कभी भी बता सकते हैं। अभी जो मन में आ रहा हो आप क्लियरली बताएँ कि क्या-क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं जो हम अपनी क्लासेस में इंक्लूड करें? डॉक्टर शौनी यादव जी आप बताइए? सर हम मतलब ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग अच्छे से जैसे प्रैक्टिस में जाएँ भी तो प्रैक्टिस में अच्छे से कर भी पाएँ। मतलब क्लासेस में ये होता है कि सिर्फ़ स्टडी मटेरियल्स मिलता है हुँ, हुँ। और बाकी चीज़ें हमें बाकी नहीं समझ में आता कभी-कभी। ओके, ओके। डॉक्टर आलोक जी? सर स्टडी से कुछ अलग एक्स्ट्रा सीखना है, जी, जी। डॉक्टर जो प्रैक्टिस में शाइनी? हेल्प करे। सर क्लिनिकल नॉलेज। ओके, ओके। देखिए यही हमारा मेन मेथड है और एक्चुअली में ये आयुर्मानव आयुर्वेदा अकेडमी तकरीबन 3 साल को कंप्लीट करने पे जा रहा है और इसकी शुरुआत ही तकरीबन शुरुआत तो मैं कहूँगा कि इस अकेडमी का नाम भी हमने डिसाइड नहीं किया था। आज से तकरीबन 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और 4 साल पहले इसकी शुरुआत हमने क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से की थी और उसमें सबसे अच्छी हमें ये खुशी के जो चिन्ह होते हैं, वो प्राप्त हुए कि उस बैच में सभी 40 इयर्स के ऊपर वाले वैद्य थे और उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। फिर हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया, फिर हम एक और बैच हमने बैच कहें या वेबिनार था हमारा, उस वेबिनार में कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े जिनकी अपेक्षाएँ थीं, तो हमें लगा कि हाँ, जो युवा वर्ग का वैद्य है, वो वास्तव में आज आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं, जो कॉलेजेस के अंदर उनको नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, जिससे वो कुछ बड़ा और कुछ अच्छा कर सकें। सबके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है। तो फिर हमने इसको एकेडमिक लेवल पर स्टार्ट करना शुरू किया। यहाँ मेनली हम 2 प्रकार से एकेडमिक लेवल को चलाते हैं। एक तो पीजी क्लासेस और अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस को, साथ में बीएमएस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और मोस्टली हम फाइनल ईयर पर जोर ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं फाइनल ईयर पर? क्योंकि यहाँ क्लिनिकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बताऊँ मेरी जो टोटल प्रैक्टिस है वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जिसको मैं फिजियोलॉजी कहें या शरीर क्रिया विज्ञान बोलें, उस पर टोटली डिपेंड है और मेरी क्या आयुर्वेद कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा मोटिव यही है, चाहे हम पीजी का बैच पढ़ाते हों, चाहे हम क्लिनिकल पढ़ाते हों, चाहे बीएमएस, हम इसमें हमेशा क्लिनिकल एस्पेक्ट और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। साथ में अपने सीनियर डॉक्टर्स जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्टिव ना रह कर के वो हमारा क्लिनिकल बने और आज से ही हम अपने पेशेंट्स में वो चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करें। तो यहाँ पर हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे हमें अपने गोल की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ स्टेप हैं हमारे स्टडी के जो हम फॉलो करेंगे इस पूरे अपने सेशन में, पूरे 1 साल के अंदर जो भी हमारा होने वाला है, सारी चीज़ें इस जर्नी के अंदर हम कवर करेंगे। वो जर्नी के अंदर कवर करने वाली चीज़ें क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ 3 स्टेप्स प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, वो स्टेप रहता है कि हमें टॉपिक को कवर करना है। जैसे शल्य तंत्र मैंने लिया तो शल्य तंत्र के इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए आगे की तरफ हम पढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। दूसरा, उस टॉपिक को इलेबोरेट कितना कर सकते हैं, ना कि थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी, कि कितना हमने इस सब्जेक्ट में जो इस टॉपिक में जो भी चीजें मेंशन हैं वो मैंने या मेरे सीनियर्स ने या मेरे फ्रेंड्स ने
अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई की हैं और कैसे आप उनको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, इन चीजों पे चर्चा करते हैं हम। साथ में उस टॉपिक के और डीप में कैसे जा सकते हैं। डीप में जाने का मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में उन चीजों के ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी हैं और वो रिसर्च क्या प्रूफ करती हैं और क्या-क्या उनके उद्देश्य हैं जो हमें हमारी प्रैक्टिस में आगे ले जाएं। और साथ में जब हम क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं अपनी कॉपी में या ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को, उन रिसर्च पॉइंट को अपनी रिटर्न वर्क में ला करके अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे हम ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में पास होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इतना लेंदी सब्जेक्ट है और वहां पर मैं बात कर रहा हूं कि हम उसमें अच्छे से अच्छा कैसे करें। तो ये बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मार्किंग भी कर सकते हैं, साथ में अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट को मजबूत भी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप का सेकंड पॉइंट है कि क्लिनिकल क्लूज उस टॉपिक में से हम ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मैंने आपको सप्त धातुएं पढ़ा दी या मर्म चिकित्सा पढ़ा दी या कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद टोटली मैंने आपसे बोल दिया कि इसका सब कुछ आप रट लीजिए। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद को यदि आप लिखने बैठोगे, उसको आप कंसाइज करोगे, छोटा कंटेंट अगर यदि बनाओगे, तो मुश्किल से बहुत छोटी पुस्तक के रूप में आपके सामने आएगा वो। बहुत छोटी पुस्तक के रूप में। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि आयुर्वेद में सार चिकित्सा होती है। सार मैं सप्तसार से मतलब नहीं ले रहा हूं। सार का मतलब है कि यहाँ बेसिक क्या है आयुर्वेद का। कोई पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट ने आके अपनी प्रॉब्लम सिंपल लैंग्वेज में बता दी उसने कि डॉक्टर साहब मैं फ्रेश होने नहीं जाता हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है, खट्टी डकारें आना शुरू होती हैं। एक जनरल लैंग्वेज में वो पेशेंट आपको बताएगा, बट आपको उसकी लैंग्वेज को अपने सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा है आयुर्वेद में, वहां पर कहाँ से उन चीजों को लेके आना है। तो आपका मोस्टली 3 चीजों पर फोकस रहेगा। फर्स्ट फोकस रहेगा आपका दोषों पर, दोषों पर फोकस रहेगा। दूसरा दोषों के गुणों पर आपका फोकस रहेगा। तीसरा आपका फोकस रहेगा इन दोषों के गुणों के विपरीत जो गुण हैं उनसे संबंधित औषधियां हमारे पास क्या अवेलेबल हैं। जैसे वात दोष को तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म श्लो अनिलः करके ये गुण हैं। रूक्ष है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, अनिल है। ये जो गुण हमारे आचार्यों ने संहिताओं में वर्णित किए हैं, इन गुणों के विपरीत यदि गुण वाली कोई भी औषधि हम लेकर के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अश्वगंधा ले लीजिए। अश्वगंधा स्निग्ध है, अश्वगंधा उष्ण है, अश्वगंधा गुरु है। तो तीनों जो इसके गुण हैं वो वात के 3 गुणों को बैलेंस कर रहे हैं, उसके 3 गुणों के विपरीत हैं। तो वहां पर आप वो चिकित्सा करेंगे, बिल्कुल रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आते ही हैं, हम लेते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो ऐसे बेसिक क्लूज को हम आपको पढ़ते हुए बताएंगे कि इन चीजों को आप अपने अलग से क्लिनिकल एक डायरी मेंटेन करें। मैं आप सभी से कहूंगा एक अपनी क्लिनिकल डायरी मेंटेन करें। उस क्लिनिकल डायरी में जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पेशेंट की केस स्टडी भी बीच बीच में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, उन केस स्टडीज को भी राइट डाउन कर लिया करें। साथ में आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड की जाएगी और उनको राइट डाउन करके जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि आपकी इस बुक में ये पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करें, ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे हेल्प करेगा। तो हम क्लिनिकल क्लूज को फाइंड आउट करेंगे। साथ में जब हम इतना कर लेंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसमें पीजी या पीएससी या हमारे आरवीएस के या जो अदर एग्जाम्स अब आने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे सीएचओज वगैरह ऐसे कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं जॉब्स के, उनके अंदर हम अपना जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट कैसे ढूंढें। कॉम्पिटिटिव पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले फ्यूचर्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड स्टेप का है, हाउ टू अप्लाई। भाई इतना सारा हमने पढ़ लिया,
डिफरेंट बेस पर हमने देख लिया, अलग अलग तरीके से हमने उन चीजों को एक्सप्लोर कर लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करें? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कुल्हाड़ी एक दे दी, मैंने आपको एक एक्स मैंने आपके हाथ में पकड़ा दी, कुल्हाड़ी दे दी कि भाई इसको लेके जाइए और पेड़ काट के लेके आइए जंगल से। आपको कुल्हाड़ी दे दी, उसका यूज कैसे करना है ये सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको अप्लाई कैसे करोगे आप। अब आपके हाथ में कुल्हाड़ी है लेकिन आप लेकर के पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉपरली ये नहीं देखा कि भाई उसके ऊपर जो धार होती है उसकी शार्प है, वो कितनी शार्प है कि वो पेड़ को काट पाएगी या नहीं काट पाएगी, है ना। तो ऐसे ही हम इन टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो चाहे सब्जेक्टिव पैटर्न हो, जिसको रिटर्न पैटर्न बोलते हैं, उसमें आप उस टॉपिक को कैसे आप ढूंढोगे और अप्लाई करोगे कि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट करेक्ट होना चाहिए। ऐसी कई मेथोडोलॉजी पर हम वर्क करेंगे। उसके बाद हम अपने आप को कंप्लीटली ट्रेंड या कंप्लीटली अपने आप को एक अच्छा वैद्य मान पाएंगे। हमारा क्या मिशन है, हमारा क्या विजन है, ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें और अपने आप पर अच्छे से विश्वास कर सके कि आयुर्वेद एक्चुअली में क्या है। हमारा विजन यही है, जो अभी मैंने जस्ट आपसे कुछ देर पहले पूछा कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए, तो सभी का मैं जानता हूं, जो चीजें मैंने फेस की हैं आप भी कर रहे हो, सभी करते हैं। कई वेबिनार्स मैं कंडक्ट करता हूं, कई कोर्सेज हमारे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से चलते भी हैं, तो मैं वहां पर देखता हूं कि सभी का एक उद्देश्य होता है कि क्लिनिकल मेथड को कैसे अप्लाई करें। क्योंकि आखिरकार लास्ट में चाहे आप पीजी कर लीजिए, चाहे पीएससी में क्वालिफाई हो जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, आप एक चिकित्सक हैं तो चिकित्सा तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो बात अलग है कि हमारे टीचर्स की तरह हमने जॉब ले ली, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या 70,000 रुपए, जो भी एक अमाउंट है मिल रहा है और चैन से हम सो रहे हैं। हमने कभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश नहीं की, इसीलिए तो आज आयुर्वेद यहाँ पर है। एलोपैथी का प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे लेक्चरर हो, इवन डीन भी होगा मेडिकल कॉलेज का, वो भी अपनी प्रैक्टिस करता होगा। इसीलिए उनकी रीच हमसे बहुत ज्यादा है, वो हमसे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं और हम अभी वहीं तक हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो आपका गोल है वो गोल आपको अचीव करने में हेल्प करे। साथ में जो मिशन है हमारा, मिशन चूंकि इसको बहुत बड़ा मिशन मैं मानता हूं, बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने फेंक दिया, अब लपेटें कैसे। क्लियरली यह मेंशन है, करना चाहता हूं मैं आपको, कि आयुर्वेद को पूरी दुनिया में फैलाने का काम हमारे कंधों पर है। जो आचार्य जो शास्त्रों में जो लिख चुके हैं, उन चीजों को दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना है। लेकिन ले जाएंगे कब? जब हमें उस चीज की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें उस नॉलेज को अपने पेशेंट्स, अपनी लोकेलिटीज, अपनी कम्युनिटी में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इस मिशन में अभी काफी लोग हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः हम, एक मैं खुद डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, दूसरे हमारे डॉक्टर राम हैं, जो इस मिशन को लीड कर रहे हैं। जहां तक है हम काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि कई वैद्यों ने अपने क्लिनिक को स्टार्ट किया और आज काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं।